गेट नहीं खोला था। गेट नहीं खोला था, मेन रीज़न ये था गोली चलाने के लिए। और बाहर से बोल भी रहा था कि मेरे ज़मीन पे आने के लिए हमको किसी से परमिशन लेना होगा, इसलिए बाहर से ही गोली चला के चला गया वो। एक गार्ड मुहैया कराया जाए 24 घंटे के लिए हमारे घर पे जो रहे, क्योंकि हमारे कुछ मित्र लोग जो आना भी चाहते हैं, कुछ रिलेटिव्स वो भी नहीं आ पाते हैं और कोई फ़ोन भी नहीं कर पाता है हमको। पिछले दिनों हरिसभा चौक स्थित अवतार कैंपस में हुई नाइट गार्ड पंकज हत्याकांड में मिठनपुरा पुलिस का हाथ अभी खाली है। पंकज के पिता ने कई लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर करवाया है। घटना के 4 दिन के बाद घर के मालिक राहुल सिंह मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। राहुल का कहना है कि इत्तेफाक से वो उस वक्त वह घर पर नहीं थे, अगर वहाँ वो होते तो उसकी हत्या कर दी जाती। राहुल ने पुलिस प्रशासन से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि पिछले 16 नवंबर की रात हरिसभा चौक स्थित अवतार कैंपस में नाइट गार्ड पंकज कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी, उस दिन तो हम यहाँ पे थे ही नहीं। हम अपने कुछ मित्र लोग हमारे घर पे आए हुए थे, तो उनको छोड़ने के लिए उनके घर गए हुए थे हम। और वहाँ से मेरे दोस्त का घर पोखरिया पीर में है, और वहाँ से छोड़ के जब हम लौट रहे थे तो मिठनपुरा के रास्ते हम वापस आ रहे थे। तो यो चाइना एक रेस्टोरेंट है आपको जुब्बासनी पार्क के सामने, वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, तो वहाँ पे हम सोचे रुक के सूप पिए वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे ही हम बैठे 10-15 मिनट हुआ ही था कि हमारे भाई का फ़ोन आया कि गेटमैन जो पंकज है उस पे गोली चली है और वो गिरा हुआ है। तो हम वहाँ से झटपट में वहाँ से निकले, और जब यहाँ घर पे देखे तो घर का माहौल ही चेंज था पूरा। उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो पंकज पड़ा हुआ था, उसको उठा के फिर गाड़ी में उसको रखे और माँ जानकी हॉस्पिटल के लिए निकल गए यहाँ से। रास्ते में ही उसके परिवारजन को भी हम लोगों ने इत्तला कर दिया कि ऐसी बात है, आप वहाँ पे पहुँचिए। तो उसके फादर और उसके भाई रघुनाथ सहनी और पप्पू सहनी, ये उसके भाई पप्पू सहनी, दोनों आदमी लोग बाइक से वहाँ पे आया ये लोग। और ये लोग वहाँ पे आया, और वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले ये तो मर चुके हैं। फिर वहाँ से हम लोग SKMCH की तरफ रवाना हुए एम्बुलेंस लेकर। फिर वहाँ पे पुलिस भी आई, और फिर उसके बाद सारा कुछ वहीं पे था, जो होना था वहीं पे हुआ। जो पुलिस हमसे पूछी और उनसे जो पूछी, FIR बयान जो भी होता है वहीं पे हम लोग करके फिर सुबह 6 बजे हम वहाँ से वापस आए। जो परिजन थे वो आपका नाम ले रहे थे, जो मरा था उसका परिजन था? हाँ, तो जो मरता है वो तो अमिताभ बच्चन का भी नाम ले सकता है ना। हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इसमें सलमान खान का भी हाथ है, अमिताभ बच्चन का भी हाथ है, किसी के बोलने से तो नहीं होगा ना। आप सच्चाई क्या है नहीं है, आप यो चाइना में जाके आप CCTV फुटेज निकाल के देख सकते हैं कि हम कहाँ थे नहीं थे, और ये किस चीज़ का विवाद का मामला है। ये मिठनपुरा थाना में मार्च में हमने पहला FIR किया था अपने चाचा भाई के खिलाफ़, जो उन्होंने फ़ोन पे धमकी दिया था कि मैं आपको, आपके परिवार, आपके वंश को ख़त्म कर दूंगा। ये ज़मीनी विवाद का मामला है। और उसके बाद लास्ट टाइम मैंने पिछले महीने 26 तारीख के आसपास मैंने FIR किया था, जो यहाँ पे रंगदारी का मामला हुआ था। यहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुई थी, मेरे जेब से 14,900 कुछ रुपया वो लोग ले भी लिए थे। ये 2 बार मेरे साथ घटना हुआ है, और ये लास्ट जो तीसरा जो घटना हुआ है तो हत्या ही हो गई। और वो गरीब को न्याय मिलना चाहिए, यही हम जनता से और अपने गार्ड को मारने का क्या वजह हो सकता है? गार्ड गेट नहीं खोला था। मेन क्या है, गार्ड को मैंने पहले ही कह दिया था कि जिसको तुम नहीं जानते हो उसके लिए गेट नहीं खोलना। और क्योंकि मेरा इससे पहले भी जो झगड़ा हुआ था उसको वो पहचानता था बाई फेस, और मेरे चचेरे भाई को वो नहीं जानता था क्योंकि वो यहाँ आता ही नहीं, वो सीतामढ़ी रहता है। तो इसलिए वो गेट नहीं खोला था, मेन रीज़न ये था गोली चलाने के लिए। और वो बाहर से कुछ लोग सुने भी थे, बाहर से बोल भी रहा था कि मेरे ज़मीन पे आने के लिए हमको किसी से परमिशन लेना होगा, इसलिए बाहर से ही गोली चला के चला गया वो। कहीं ना कहीं टारगेट आप थे? जी, टारगेट में तो हम ही थे, कहीं ना कहीं क्या हम ही टारगेट थे। प्रशासन से कोई सुरक्षा? प्रशासन से अभी तक तो बहुत सुरक्षा मिली भी है, और हम चाहते भी हैं कि आगे भी उनको ऐसे ही सुरक्षा मतलब हम लोग को दे, क्योंकि हम 3 बार ये चीज़, 2 बार हम पहले भी हम कर चुके हैं कि हमको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ पे। तो वैसे ये लोग पेट्रोलिंग पे तो निकलता है यहाँ पे, 2-3 बार घूमता भी है गाड़ी यहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं हमको एक गार्ड मुहैया कराया जाए 24 घंटे के लिए हमारे घर पे जो रहे, क्योंकि हमारे कुछ मित्र लोग जो आना भी चाहते हैं, कुछ रिलेटिव्स वो भी नहीं आ पाते हैं और कोई फ़ोन भी नहीं कर पाता है।